विभाग से रिलेटेड है। एनजीओ पे और विद्यालय पे कार्रवाई होगी कि नहीं? गलती किसकी है? मध्याह्न भोजन बनाने का काम एनजीओ के माध्यम से होता है। बनाने में सारा योगदान एनजीओ का होता है। अगर कोई भी दोष भी होता है तो वह एनजीओ पर ही माथे मरता है, एनजीओ पे जाएगा, एनजीओ पर ही जाएगा। इसलिए कि शिक्षक हमारे कहीं से उसमें संलिप्त नहीं। चकना पंजी होता है जिसमें तो हेडमास्टर साहब को और रसोईया को और जो लाता है वेंडर उसको तीनों को चख के लिखना होता है रिपोर्ट, तब उसके बाद बच्चे को भोजन देना होता है। ये प्रक्रिया हुआ शायद उस विद्यालय में आज नहीं हुई है कि चखा गया है तो बच्चों के साथ हुआ तो उन लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? ये जांच का विषय है। ये भी जांच का विषय है कि अगर मान लीजिए पहले वो लोग चखा तो उन लोग की तबीयत खराब होनी चाहिए थी, बच्चे की ही क्यों हुई? बच्चे की क्यों हुई? ये मझौलिया ब्लॉक में जो घटनाएं हुई, बच्चे जो मतलब मिड डे मील खा के बीमार पड़ गए हैं, उसके लिए प्रमुख साहब हैं, बीडीओ साहब हैं और मुखिया जी हैं और शिक्षक संघ के नेताजी भी हैं। सभी कोई लोग हैं और सभी कोई एक पैर से बच्चे के लिए खड़ा है। सर, आपका क्या योगदान रहा है? योगदान कुछ नहीं है, बस हम लोग जानकारी मिली प्रशासक यूनिट पे, हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर लिए थे अपनी। पहली जैसी जानकारी मिली हम लोगों ने हॉस्पिटल से लेकर सभी चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया और उसके बाद से एम्बुलेंस हम लोग घटनास्थल पे भेज दिए थे। जैसे जैसे बच्चे आते गए एक एक करके बच्चे सुनने में आया सर कि आपको जैसे ही जानकारी मिली तब से लेकर अभी तक आप यहीं पे हैं। ये तो हम लोग का ड्यूटी है। ये आपका मतलब बच्चे के लिए आपका जो मतलब ये जो घटनाएं घटी उसको लिए आप मतलब नहीं, हम लोग पूरी टीम पूरी तैयारी के साथ थी, हम लोग तैयार थे और सभी ने बहुत मेहनत किया, सभी लोग को आभार भी है और सभी बच्चे सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात ये है सभी कोई सुरक्षित है। आपने अपने से देखा है? हाँ जी बिल्कुल, एक एक बच्चे के साथ हम लोग। प्रमुख साहब जो है ये मझौलिया के प्रमुख साहब हैं, इनका क्या आपको कैसे ये जानकारी मिली? सबसे बड़ा मैं बीडीओ साहब को धन्यवाद देता हूँ कि स्पष्ट रूप से ब्लॉक ये हॉस्पिटल पीएचसी के बगल में ही इनका अपार्टमेंट है और सर हमको कॉल किए कि इस तरह हो गया। हम रास्ते में थे, किसी काम में भागे आए हुए हैं और मतलब बीडीओ साहब उसी समय से मुखिया जी के पास तो सभी अधिकारी लोग के पास। सिविल सर्जन का क्या योगदान है? सिविल सर्जन भी बहुत लगे हुए हैं। सिविल सर्जन या सभी डॉक्टर जो छुट्टी पर थे वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और सभी लोग मिलजुल कर इसमें लगे। जिसको जहाँ से जो जानकारी मिली वो लोग इस चीज के लिए लगे हुए हैं। जी 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 जी, आप लोग भी उसी समय से खड़े जी हुए जी हैं। जी जी। गार्जियन अभिभावक अस्वस्थ रहे क्योंकि उनके बच्चे के पीठ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बड़े बड़े अधिकारी और प्रमुख साहब, नेताजी, मुखिया जी, सभी के। नेताजी बताइए कि क्या मतलब इनका नाम है नर्मदा ठाकुर जी हैं और शिक्षक संघ के ये मतलब लीडर भी हैं। क्या कहिएगा स्थिति को देखते हुए, क्योंकि शिक्षा विभाग से रिलेटेड है? जैसे ही हम विद्यालय में थे पता चला कि बच्चों के साथ घटना हुई, मैं जैसे ही प्रखंड में पहुंचा, सारे अंचल के स्टाफ, जिला प्रशासन के लोग, एसडीएम साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी, हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना स्थानीय प्रतिनिधिगण, सभी लोग एक पैर से बच्चे के लिए खड़े हैं ताकि बच्चे के साथ कोई घटना नहीं हो। एनजीओ पे और विद्यालय पे कार्रवाई होगी कि नहीं? गलती किसकी है? मध्याह्न भोजन बनाने का काम एनजीओ के माध्यम से होता है। इससे पूर्ण रूप से सरकार चाहती है कि शिक्षण कार्य से, गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षक वंचित रहे। शिक्षक का इसमें कहीं से योगदान नहीं है कि मध्याह्न भोजन बनाने में। मध्याह्न भोजन बनाने में सारा योगदान एनजीओ का होता है। अगर कोई भी दोष भी होता है तो वह एनजीओ पर ही माथे मरता है, एनजीओ पे जाएगा, एनजीओ पर ही जाएगा। इसलिए कि शिक्षक हमारे कहीं से उसमें संलिप्त नहीं होते। तो सर मतलब एक छोटा सा बात है, मैटर इस समय वो बात करने की नहीं है, लेकिन जो मध्याह्न भोजन आता है उसका तो पहले मैंने जो है हाँ सूचना पंजी होता है, चखना पंजी होता है जिसमें तो हेडमास्टर साहब को और रसोईया को और जो लाता है वेंडर उसको तीनों को चख के लिखना होता है रिपोर्ट, तब उसके बाद बच्चे को भोजन देना होता है। ये प्रक्रिया हुआ शायद उस विद्यालय में आज नहीं हुई है। मैंने हमको जहाँ तक जानकारी, एक हेडमास्टर भी हैं और एक शिक्षक नेता भी हैं। मध्याह्न भोजन जब भी बनता है तो प्रधानाध्यापक या वहाँ के रसोईया या कोई वहाँ के जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से खाना चखने का काम करते हैं उस विद्यालय में जो भी उपस्थित होते हैं। आपके तरफ ऐसा हमको मालूम नहीं है कि अब चखना पंजी में चखा गया है कि नहीं चखा गया, लेकिन वह पंजी में अंकित होता है। आपके तरफ से उन बच्चों के अभिभावक को क्या कहिएगा? क्या अभिभावक को मैं कह रहे हैं कि चखा गया है तो बच्चों के साथ हुआ तो उन लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? ये जांच का विषय है। ये भी जांच का विषय है कि अगर मान लीजिए पहले वो लोग चखा तो उन लोग की तबीयत खराब होनी चाहिए थी, बच्चे की ही क्यों हुई? बच्चे की क्यों हुई? इसमें दोषी कौन है सर आप बताइए? नहीं, दोषी अब तो जांच का विषय है। हमारे स्थानीय मुखिया जी कह रहे हैं तो यह तो जांच का विषय है कि दोषी कौन है, लेकिन
जो बच्चे खाना खाए हैं उससे पहले रसोईया खाई, हो सकता है कि बच्चों का इम्यूनिटी सर ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, मैंने नेता वाली शैली है इनकी बोलने की, हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन बात यहाँ है कि मान लीजिए चखना पंजी था तो चखना पंजी पर साइन हुआ कि नहीं हुआ, हमको जानकारी है कि नहीं है। अभी तो सर मतलब जो भी है आगे का जांच का विषय जैसा भी है, लेकिन अभिभावकों को क्या कहिएगा? नहीं, मैं अभिभावकों से अपील करता हूं कि निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे हमारे पूंजी हैं, बच्चे धरोहर हैं, इसलिए बच्चे स्वस्थ रहें, मैं यही कामना करता हूं। स्वास्थ्य के साथ जांच का नहीं करना? नहीं, जांच तो जो गलत किया होगा पहले है भैया, राजनीति बाद में है, सबसे पहले कार्रवाई भी होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी से कड़ी मैंने कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो, शिक्षक हो, एनजीओ हो, हमको उससे मतलब नहीं है। बच्चे सर्वप्रथम है, वो हमारे देश के भविष्य हैं और हमारे गांव के पंचायत के बच्चे हैं और उसमें हम लोग का भी परिवार का बच्चा है, तो किसी के साथ हो सकता था। घटना दुखद है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये कहिए कि भगवान का और अधिकारियों का सहयोग रहा कि बच्चे सारे स्वस्थ रहे। सिविल सर्जन का भी काफी सहयोग रहा। जी, सिविल सर्जन जी सुनते ही घटना को सुनते हुए एसडीएम साहब, सिविल सर्जन जी और जिला की टीम भी यहाँ आ गई थी और लगभग अभी तक शाम तक देर संध्या तक कैंप किए हुए हैं लोग, सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। तो अभिभावक स्वस्थ रहे क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे लोग और बहुत अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि लोग भी लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा, क्योंकि ये सारे बच्चे उन्हीं के परिवार के हैं, वो सारे बच्चे स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।